गर्मी में गरीब ससुराल में अमीर बहू लाई साल भर का राशन। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? अरे नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं तो छुपकर यहाँ पर आया हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। रोहन छुपकर नेहा के घर से बाहर निकलता है और अपने घर जाता है। क्या बात है, आजकल तू काम से लेट घर आ रहा है? नहीं मम्मी, बस ऐसे ही कभी कभी काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसलिए। अच्छा ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बना दिया है। मैं जब तक सामने जो नेहा है उसके घर पर खाना देकर आती हूँ। बेचारी किस्मत की मारी, उसे अभी तक ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता। हाँ सच में बेचारी। लगता है भैया को नेहा पर बहुत ज्यादा तरस आता है। अरे नहीं, मुझे भला किसी पर तरस क्यों आएगा? मुझे किसी से क्या लेना देना है, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। उसके बाद सविता खाना पैक करती है और फिर सामने रह रही नेहा के घर जाती है। सविता दरवाजा खटखटाती है तो नेहा दरवाजा खोलती है। अरे आंटी जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ। आंटी जी आपको रोज इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम भी तो कितनी बार हमारी मदद कर देती हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम चाहो तो कभी भी हमारे घर आ सकती हो और खाना खा सकती हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। खाना देकर सविता घर जाती है। सब रात को बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। क्या तुमने नेहा बिटिया को खाना दे दिया? हाँ दे दिया, बड़ी प्यारी बच्ची है। बेचारी की याददाश्त चली गई। उस बेचारी को तो पिछला बीता हुआ कुछ भी याद नहीं है कि उसका परिवार कौन है, कैसा है, कितना मुश्किल है। इस तरह अपने परिवार के बिना जीना और चाह कर भी हम उन्हें याद नहीं कर सकते। बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा उसे और बहुत बुरा भी लगता होगा। हाँ माँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब कुछ याद ना आए तो ऐसे बहुत खराब लगता है। उसके बाद सब खाना खाते हैं। बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है। ठीक है माँ, मैं लाता हूँ आज। यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद नेहा सविता के घर आती है, जहाँ सविता घर का काम कर रही थी। तब नेहा उसकी काम में मदद करती है। लाई आंटी, मैं कर देती हूँ। अरे बेटा, तू क्यों हर रोज इस तरह परेशान होती है? बैठ जा, मैं खुद काम कर लूंगी। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं कर लूंगी। नेहा सविता के साथ मिलकर घर की सफाई करती है और इसके बाद सारा काम जल्दी ही खत्म हो जाता है। तुम सच्ची में कितनी प्यारी बच्ची हो, तुम्हारी वजह से ये काम भी जल्दी हो गया। आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना। तभी नेहा के पास किसी का कॉल आता है। अच्छा आंटी जी, मैं अभी चलती हूँ, आपसे बाद में मिलूंगी। इतना कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे और नेहा अक्सर उनके घर पर कभी काम करने तो कभी खाना खाने तो कभी ऐसे ही समय बिताने के लिए चली जाती थी। तुम्हें नहीं लगता कि ये नई पड़ोसन को ज्यादा ही सविता के घर आती जाती रहती है और किसी से ये ठीक से बात तक नहीं करती? हाँ वही तो, लेकिन कहते हैं ना, जोकर का जोकर ही टकराता है। क्या कहा? ऐसी भी कोई कहावत होती है? अरे शब्दों पर मत जाओ, भावनाओं पर जाओ। मतलब जो जैसा होता है उसे वैसा ही आदमी टकराता है। दोनों एक जैसे ही है। वहीं दूसरी तरफ अब जब नेहा का घर पर रोज आना जाना हो गया था, तब एक दिन उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है। मैं जो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रही हूँ, ये सही रहेगा भी या नहीं? कोई बात नहीं, बात करके देखती हूँ, क्या पता बात बन जाए। सविता रमेश को सारी बात बताती है। अब इस मामले में तो रोहन ही हमें कुछ बता सकता है। उसे घर आने देते हैं, उसके बाद उससे बात करेंगे। दोनों शाम को रोहन के घर आने का इंतजार करते हैं। उसके घर आते ही, रोहन बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पापा, कहिए क्या बात है? हाँ, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। क्या कहा? देखो माँ, अभी आपको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मैं अभी तो इन सब शादी वादी के ख्यालों के बारे में नहीं सोच सकता। लेकिन बेटा, इस तरह मना नहीं करते, लड़की बहुत अच्छी है। नहीं माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बाकी तो तेरी मर्जी है, अब मैं तेरे साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकती। वरना नेहा बिटिया कितनी अच्छी और प्यारी बच्ची है, उसके साथ मन लगा रहता है और उसके परिवार में भी कोई नहीं है। मुझे लगा था तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो उसे भी एक परिवार मिल जाएगा और हमें भी एक प्यारी बहू। क्या कहा आप? नेहा से मेरी शादी करने की बात कर रहे थे? हाँ कर तो रही थी, लेकिन अब तुझे पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये भगवान, मैंने क्या कर दिया? मुझे भी हमेशा बोलने की बहुत ज्यादा ही जल्दी रहती है। अरे रोहन, पहले कोई बात तो सुन लेता, बीच में बोलने की बहुत जल्दी रहती है तुझे। कोई बात नहीं भाग्यवान, इस तरह उदास नहीं होते। हाँ मम्मी, उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लड़की इतनी पसंद ज्यादा आ रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल मम्मी, अब मैं आपको तो इस तरह उदास नहीं कर सकता ना। उसके बाद सविता, रमेश और रोहन तीनों नेहा के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताने के बाद
लेकिन आप तो मेरे हालात के बारे में जानते हैं ना, मैं आप सभी को अपने परिवार वालों से नहीं मिलवा सकती और मैं सिर्फ अकेली हूँ। बेटा तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, बस तुम शादी के लिए हमें बता दो कि क्या तुम हमारे बेटे से शादी करना चाहोगी। काफी देर सोचने के बाद नेहा कहती है, हाँ जी ठीक है, मंजूर है। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम शादी के लिए मान गई। उसके बाद नेहा और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। तुमने शादी के लिए हाँ करने में थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगा दिया? सच में मुझे मना करने के लिए सोच रही थी क्या? अरे थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ता है ना, वरना सबको पता चल जाता। ऐसा भी है। अब पंडित जी से मिलकर एक सही मुहूर्त देखकर रोहन और नेहा की शादी मंदिर में करवा दी जाती है और शादी के बाद उन दोनों का गृह प्रवेश करवाया जाता है। नेहा दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। रात को कमरे में जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। फाइनली अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। हाँ, और जो पिछला है तुम उन सबको भूल जाओ। मैं तो बीता हुआ वैसे ही भूल गई हूँ, मुझे तो वैसे भी कुछ भी याद नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगले दिन सुबह नेहा की पहली रसोई थी और वो रसोई में खाना बनाने जाती है। तब नेहा देखती है कि रसोई में काफी सारे डब्बे खाली हैं और उनके अंदर राशन खत्म होने वाला है। राशन तो खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी दाल बची है। चावल भी नहीं है कि खीर बना लेती। तभी वहां पर सविता आ जाती है। क्या बात है बेटा? नेहा जल्दी से डिब्बा बंद कर देती है। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस सोच रही थी कि अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं। तुम हमारे लिए आटे का हलवा और सबके लिए एक एक पराठा बना दो। तब सविता देखती है कि घी भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तब वो उदास हो जाती है। घी भी खत्म हो गया है, अब हलवा कैसे बनेगा? अरे मम्मी जी उदास होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। मुझे लापसी बनानी आती है, आटे और गुड़ की ही बनती है और इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं होती, लेकिन हलवे जैसा ही स्वाद आता है उसका। अभी आप सबके लिए बनाती हूँ। अब नेहा चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखती है और उसके बाद उसमें सूखा आटा भून लेती है और फिर वो उसके अंदर पानी और गुड़ पिघलाकर डाल देती है और उसे अच्छे से मिक्स करके पकाती है। इस तरह लापसी बनकर तैयार हो जाती है और उसके बाद वो थोड़ा सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेती है। इसके बाद वो सबके लिए हल्की सी लाल मिर्च और नमक डालकर पराठे भी तैयार करती है। उसके बाद सबको खाना परोसा जाता है। मानना पड़ेगा बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। पराठे भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ तक कि ये लापसी भी बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बहू के हाथों में तो जादू है। भाभी, आपकी पड़ोसन से भाभी बनने की खुशी में आज हमने पहली रसोई में आपके हाथ का खाना खाया, जो कि बहुत टेस्टी है। मुझे खुशी है कि आप सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आया। इस तरह सब खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर में राशन खत्म हो रहा है, बिल्कुल भी राशन नहीं है, सिर्फ रात के खाने के लिए राशन बचा है। हाँ ठीक है, अभी मेरे पास ये 100 रुपए हैं, तुम इन्हें रख लो। आज देखता हूँ अगर काम चल गया तो आते हुए राशन ले आऊंगा। बचे हुए 100 रुपए भी रोहन नेहा को देकर चला जाता है। अब उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे थे। अब रोहन जाता है और फिर वही मेहनत मजदूरी का काम करता है। गर्मी में काम करके वो पसीने से भीग जाता है। इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी में सूरज एकदम आग के गोले फेंक रहा है। ऐसे में तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। रोहन पूरा दिन मेहनत से काम करता है और उसके बाद वो अपने मालिक के पास जाता है। मालिक उसे उसकी आज की दिहाड़ी तो दे देता है। मालिक, जो मैंने पिछले हफ्ते एक्स्ट्रा काम किया था, क्या उसके पैसे मुझे अभी मिल सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे लो, फिर से आ गया पैसे मांगने। अरे भाई, मैं तेरे पैसे लेकर कहीं भाग नहीं रहा हूँ। कहा था ना, जो एक्स्ट्रा काम होगा वो पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे, उसके पैसे बाद में ही मिलेंगे। लेकिन एक बार बोलने पर भी तू हर बार पैसे मांगने आ जाता है। मालिक, मैं क्या करूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपसे पैसे मांग रहा हूँ। तब मालिक जेब से 100 रुपए निकाल कर रोहन को देता है और वो गुस्से में कहता है, ले पकड़, अब बार बार पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। अभी 100 रुपए दे दिए, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। उसके बाद रोहन उदास होकर घर वापस आता है। रास्ते में आते हुए वो परचून की दुकान पर जाता है। भाई जरा 2 किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। आज रोहन को पूरे 300 रुपए मिले थे। उन्हीं से वो इतना राशन लेकर घर वापस आता है। आप आ गए? नहीं तो, अभी तो मैं बस आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा जी, तो मेरे सामने क्या आपका भूत खड़ा है? हाँ बिल्कुल, मैं भूत हूँ। अच्छा बस मजाक छोड़िए, आप राशन लेकर आइए ना। हाँ लाया हूँ, मालिक ने एक्स्ट्रा पैसे देने से तो मना कर दिया था। आज सिर्फ 100 रुपए ही दिए हैं, बाकी पैसे महीने के एंड में मिलेंगे। कोई बात नहीं, एंड में मिलेंगे तो तब भी काम ही आएंगे। अभी तो हमारा काम चल गया ना, वही बात है।
उसके बाद नेहा सबके लिए पतली सी दाल और गर्मा गर्म रोटी बनाती है। सब खाना खाने तो बैठते हैं, लेकिन सबका मुंह बना हुआ था। मैं सच कहूँ तो मम्मी, हर रोज ऐसा सादा खाना खाकर मैं पक चुकी हूँ। कई बार तो ऐसा खाना खाने का मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं कहते बेटा, खाना जैसा है जो है वही खा लेना चाहिए। कई लोगों को तो ऐसा खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन कब तक इस तरह अपने मन को मारते रहेंगे? कभी कभी तो कुछ अच्छा खाने का मन करता ही है। आप सब बस कुछ समय और एडजस्ट कर लीजिए। मेरे 3rd ईयर के एग्जाम हो जाएंगे तो मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि हमारे दिन ठीक हो जाएं। ये सब देखकर नेहा को भी बहुत बुरा लगता है। रात को नेहा कमरे में सोने जाती है। गर्मी से उसकी हालत खराब हो जाती है। अचानक से मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है। माफ करना, यहाँ तो सिर्फ एक पंखा है और कुछ भी नहीं है। तुम्हें गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप सब तो रह रहे हो ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके एग्जाम आने वाले हैं, मई या जून में कभी भी हो सकते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद मैं इतना ज्यादा थक जाता हूँ कि मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद उनकी पड़ोसन सविता उनके घर आती है। नेहा उसे प्रणाम करती है और उसके बाद उसे ठंडा पानी पिलाती है। ये ठंडा पानी नहीं है, काफी गर्मी है, ऐसे में तो ठंडा पानी ही सही रहता है। अब तू तो जानती है कि हमारे घर में तो फ्रिज है नहीं और ये मटके का पानी है। अच्छा नेहा, तुम आंटी के लिए चाय बनाओ। उसके बाद नेहा जाती है और चूल्हे पर सविता और सल्ला के लिए चाय बनाती है। उसके बाद दोनों चाय पीते और बातें करते हैं। अच्छा ठीक है सविता बहन, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जा। नहीं, अब तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब घर जाकर थोड़ी देर आराम करूंगी। सरला वहां से चली जाती है और जाते हुए बड़बड़ा रही थी। तब रास्ते में उसे उसकी दूसरी पड़ोसन मिल जाती है। अरे क्या बात है, कहाँ से बड़बड़ाती हुई आ रही है? आखिर किसने तुझे गुस्सा दिला दिया? कुछ नहीं, बस मैं सविता के घर गई थी। एक तो उसके घर में कूलर तक नहीं है। इतनी गर्मी में तो बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो गई थी। साथ ही ऊपर से इतनी गर्मी में चाय बनाकर पिला रही है और साथ के साथ ना कोई बिस्किट ना कोई नमकीन, कुछ नहीं दिया। सच में बहुत खराब नियत है। अरे घर में कोई आया है तो कुछ खाने के लिए तो देना चाहिए ना। अरे तू क्या जानती नहीं है उसकी नियत कैसी है? कब से तो वो वैसी ही है। दूसरों के घरों में जाकर तो आराम से बैठ जाती है और खुद किसी को कभी कुछ नहीं खिलाती, फिर ले दे के वही गरीबी का बहाना आ जाता है। इस तरह वो सविता की पीठ पीछे बुराई करते हैं। 2-4 दिन और गुजरते हैं। नेहा खाना बना रही थी, लेकिन सविता फोन पर अपनी जेठानी से बात कर रही थी। हाँ तो जीजी, आप कब आ रही है यहाँ? आ जाइए, अब तो बच्चों के भी स्कूल की छुट्टी पड़ने वाली है। इस बार आप जरूर आना। हाँ, इस बार हम जरूर आएंगे और वहाँ पर जाकर सबसे मिलेंगे। खाना बनाने के बाद नेहा सबको खाना परोसती है। आज खाने में सिर्फ चावल बने हुए थे, साथ में पतली सी दाल और थोड़ी सी टमाटर की मीठी चटनी बनाई हुई थी। सच कहूँ तो भाभी, आज आपने टमाटर की मीठी चटनी बना दी तो इसके साथ चावल खाने में ठीक लग रहा है, वरना तो ये हर रोज दाल चावल खाकर मैं बोर हो गई थी। हाँ बेटा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, आज मैं आधी किलो टमाटर और थोड़े से चावल लेकर आई थी, क्योंकि घर से राशन खत्म हो गया है। हमारा तो हर रोज का है। रोहन काम करने जाता है, उस दिन दिहाड़ी मिल जाती है तो राशन आ जाता है, वरना तो राशन खत्म हो जाता है और फिर थोड़ा बहुत बचा कुचा खाकर ही हम काम चला लेते हैं। मुझे तो अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारी वजह से तुम्हें भी काफी परेशानी होती होगी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद सब खाना खाकर अपना काम करते हैं। नेहा घर का सारा काम करती है और गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, यहाँ पर तो सच में बहुत गर्मी है और अब तो गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है और मुझे तो इतनी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं है। आगे आगे गर्मी बढ़ेगी तो दिक्कत और बढ़ेगी। नेहा परेशान होकर काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आज निधि जब फोन में ट्रेंडिंग रील देख रही थी, स्टोन पेपर सीजर वाली। रील में 2 लड़कियों को खाना खाते हुए वो देखती है। स्टोन पेपर सीजर, हाँ गई, भागो। दूसरी लड़की भागकर पीछे जाती है और पहली लड़की जल्दी से उसके मोमोज और चाउमीन खाने लगती है। पीछे से वो लड़की आती है और उसे रोकती है। बस रुको, अब दोबारा स्टोन पेपर सीजर। नेहा काम खत्म करके वहाँ पर आकर निधि के पास बैठी हुई थी और निधि उसे ये रील दिखाते हुए कहती है, भाभी मेरा भी मन ऐसा करने का बहुत करता है, काश हम दोनों भी ऐसा कुछ कर पाते तो कितना अच्छा होता। निधि को इस तरह उदास देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। तभी निधि व्हाट्सएप पर स्टेटस देखती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्टेटस नेहा को दिखाकर सविता के पास जाकर उसे भी दिखाती है और वो गुस्से में सविता से कहती है,
देखा ना मम्मी, मैं तो हमेशा आपको कहती थी कि ताई जी हमें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। देखिए वो 2 दिन पहले गांव आई थी और हमारी दूसरी चाची से मिलकर वापस चली गई और हमारे यहाँ तो आई तक नहीं। वो जानबूझकर हमारे साथ ऐसा करती है, इसलिए कहती हूँ कि आप उनसे बात मत किया करो और उन्हें यहाँ आने के लिए कभी मत बोला करो। सविता उदासी से कहती है, बेटा हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम गरीब है ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जाता है। सबको यही लगता है कि हमारे पास खाने की कमी है और इसलिए कोई हमारे पास नहीं आता। आज जब मैं शीला के घर गई तो सविता शीला के घर जाती है जहाँ पर सरला पहले से बैठी हुई थी। वो वड़ा पाव खा रही थी। अरे आओ सविता बहन बैठो, तुम भी वड़ा पाव खा लो। नहीं, मैं खाना खा कर आई हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं खाना। मैं तो बस 2 मिनट वहाँ बैठकर फिर घर वापस आ गई। मुझे देखते ही उन दोनों का मुंह बन गया था, इसलिए मैं ज्यादा देर वहाँ रुकी नहीं। मेरे जाने पर वो कभी मुझे कुछ खाने को पूछते नहीं और आज मैंने उन्हें देख लिया तो उन दोनों का मुंह बन गया था। इस तरह के भेदभाव से भी मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं किसी के घर जाना ही पसंद नहीं करती। ये सब सुनकर तो नेहा का खून गुस्से से उबलने लगता है। इन सब लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, मैं अब इस तरह अपने परिवार वालों को जलील होता हुआ नहीं देख सकती। शाम को जब रोहन घर वापस आता है तब नेहा देखती है कि आज फिर से राशन खत्म होने वाला है और सबके लिए रोटी वो बनाती है। वो सबको सूखी रोटी के साथ हरी मिर्च की चटनी दे देती है। सब मुंह बनाकर खाना खा रहे थे और किसी को भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। किसी का भी मन ठीक से खाना खाने का नहीं करा है। आज फिर से राशन खत्म हो गया है। इस तरह हर रोज राशन जल्दी खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा? मैं घर वालों के लिए क्या करूं? रात को मेरी डेट शीट आ गई है और अब मई के लास्ट में मेरे पेपर शुरू हो जाएंगे। मैंने तो आपसे कहा था कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब आप काम छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैं क्या करूं? अगर काम छोड़कर पढ़ना शुरू करूंगा तो घर में खाना नहीं बन पाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, मैं पढ़कर आपको समरी सुना देती हूँ, वैसे तो आप थक गए होंगे। नेहा रोहन की बुक लेती है और उसको पढ़कर खुद समझकर उसके बाद रोहन को पढ़ाती है, लेकिन रोहन थोड़ी देर पढ़ता है और उसके बाद उसे नींद आ जाती है। ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन नेहा एक आदमी से मिलने जाती है। कहो क्या बात है? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम जानती हो ना तुम्हें मुझसे ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है, पर सब ठीक तो है ना? मेरे घर वाले थोड़ा परेशान है और खाने पीने के लिए थोड़ी कमी हो रही है। वो काम की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे एक बार में सबके लिए राशन ला कर रखना है। कोई बात नहीं, राशन मैं तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं खुद राशन खरीद लूंगी। उसके बाद नेहा पैसे लेकर वहां से चली जाती है और एक बड़े से मॉल पर जाती है। वहां जाने के बाद कहिए मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप मेरे लिए सारा राशन पैक कर दीजिए और क्या आप मेरे लिए होम डिलीवरी कर दोगी? जी बिल्कुल मैम, होम डिलीवरी हो जाएगी। गुड, ठीक है, तो आप जल्दी से मेरा ऑर्डर नोट कर लीजिए। मुझे पूरे साल भर के लिए गेहूं का आटा, चावल, इस तरह की दाल कम से कम 10 किलो होनी चाहिए। आपके पास जितनी भी तरह की दालें हैं ना, मूंग, उड़द, चना, सोयाबीन, काले चने, राजमा, छोले, शरबत, आप इसमें बेल का शरबत ज़रूर ऐड करना। साथ में आप बाजरा, जौ, ज्वार, इनका भी आटा दे देना और साथ में सरसों का तेल, 10 किलो घी, शक्कर, नमक, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता, सब कुछ पैक कर दीजिए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद सब अच्छे से ऑर्डर को लिख लेते हैं। मैम आपका ऑर्डर अभी हम पैक करके शाम तक घर पहुंचा देंगे। इस तरह सारा राशन ऑर्डर करने के बाद नेहा वहां से चली जाती है और घर वापस आती है। शाम को जब निधि कॉलेज से घर वापस आती है तो और थोड़ी देर बाद में देखती है कि घर के आंगन में ट्रक से बहुत सारा राशन का सामान घर में लाया जा रहा था। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। जो ट्रक से इतना सारा राशन का सामान उतार रहे थे उनमें से एक आदमी से रमेश पूछता है, अरे भाई यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? इतना सारा राशन किसने भिजवाया है? अरे अंकल जी, कोई नेहा नाम की लड़की ने मंगवाया है। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और जब राशन का सामान रखकर वहां से सब चले जाते हैं तब सब नेहा से पूछते हैं, बेटा यहाँ ये सब क्या चल रहा है? तुम इतना सारा राशन कहाँ से लेकर आई और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये तो पूरे साल भर का राशन लग रहा है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसों की सेविंग्स थी तो उन्हीं की मदद से मैंने ये सारा राशन मंगवाया है। अगर ऐसी बात है बेटा तो तुम्हें इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वो तुम्हारे पैसे तो तुम्हें इस तरह खर्च नहीं करने चाहिए थे ना। क्यों मम्मी जी, ये भी तो मेरा परिवार है, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। इतना कहकर नेहा रसोई में जाकर सबके लिए आज रात का खाना बनाने लगती है।
आज तो मैं सबके लिए राजमा छोले चावल और बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी बनाऊंगी। ऐसा खाना खाकर सब खुश हो जाएंगे। एक तरफ नेहा रसोई में खाना बनाने लगती है, लेकिन मम्मी आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? मुझे तो भाभी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। आज मैंने इन्हें किसी लड़के से बात करते हुए देखा था, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें बहू को साफ साफ बोल देना चाहिए। नहीं मम्मी, हमें सच जानना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ ये सब कैसे हुआ। मैं इस बारे में भैया को बताऊंगी और मैं उनसे कहूंगी कि वो भाभी पर नजर रखे। उसके बाद नेहा सबको आज बढ़िया सा खाना खिलाती है और जब रात को आने के बाद रोहन को भी ये सब बात पता चलती है कि नेहा ने पूरे साल भर का राशन घर में लाकर रख दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था नेहा, मैं खुद जैसे तैसे करके काम कर लेता। कोई बात नहीं, आप इन सब बातों को छोड़िए और आज बढ़िया सा स्वादिष्ट खाने का मजा लीजिए। हाँ भाई, वैसे मानना पड़ेगा कि बहू ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो खाने में राजमा छोले चावल और रोटियां हैं। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया। आज बहुत समय बाद सब लोग बड़े चाव से बड़े मजे से खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाना खाने के बाद नेहा बर्तन धो रही थी, तब निधि रोहन के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। और तो भैया मैं तो कह रही हूँ कि आप कैसे भी करके भाभी पर ध्यान रखें और पता लगाए कि आखिर बात क्या है। भाभी खुद शादी से पहले इतनी छोटी सी किराए के घर पर रहती थी, फिर अचानक से भाभी का किसी काले कपड़ों में किसी लड़के से मिलना और उसके बाद अचानक से घर में साल भर का राशन आना, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, तुम रुको। अरे नहीं भैया, मामला खराब करने की जरूरत नहीं है, अभी आप बस भाभी पर नजर रखना। इतना कहकर रोहन कमरे में जाता है और कमरे में जाते ही रोहन के तेवर बदल जाते हैं। तुम्हें पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है घर वालों को तुम पर शक हो रहा है। तो मैं और क्या करती, आपका आखिरी साल है, आप पढ़ाई पर ध्यान दे नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद आपके पेपर है, अब आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हमारा राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए। निधि उन दोनों के कमरे में किसी काम से जा रही थी, लेकिन ये बात सुन लेती है। ओ भाई, भैया भी भाभी की टीम में मिले हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी जासूसी से सब पता लगाऊंगी कि भाभी ने साल भर का राशन कैसे खरीदा। अब अगले हफ्ते एक दिन निधि काला चश्मा लगाकर घर के बाहर ही नेहा का वेट करती है, लेकिन ना तो नेहा कहीं जा रही थी और ना ही निधि को उसके खिलाफ कोई सबूत मिल रहा था। एक दिन निधि बाहर गर्मी में, सूरज की तपती गर्मी में जासूसी वाले कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर नेहा का इंतजार कर रही थी। भाभी आपका सच तो मैं आप पता लगा कर ही रहूंगी। नेहा बाहर आती है और वो थैला लेकर कहीं जा रही थी। आज तो रात से पर्दा उठेगा ही। लेकिन नेहा पास की राशन की वाली दुकान पर जाती है और वहां से, अरे भैया थोड़ा सा गोंद कतीरा दे दो और साथ में थोड़ी सी खांड और उसके साथ एक शरबत दे देना, बड़ी गर्मी हो रही है। जी बहन जी, अभी दे देता हूँ। ये सारा सामान लेकर नेहा घर वापस आ जाती है और निधि का प्लान चौपट हो जाता है। वो बाहर गर्मी में तप रही थी, तो जब पसीने से भीगकर वो घर के अंदर आती है तो, क्या बात है निधि, तुम तो जासूस के कपड़ों में कहाँ जा रही हो आजकल? किसी की जासूसी कर रही हो क्या? नहीं तो भाभी। नेहा मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नेहा सबके लिए एक कूलर भी लाती है। बेटा ये तो महंगा है, तुम कहाँ से लाई? पापा जी, मुझे सस्ते में मिल गया था, सेकेंड हैंड है। रात को सब आज आराम से कूलर की हवा में सोते हैं। सब हमेशा गर्मी से परेशान रहते थे, इसलिए नेहा कूलर लाई थी। लेकिन निधि और सविता को तो शक होता है और निधि सविता को सारी बात बताती है कि किस तरह रोहन भी नेहा के साथ शामिल है और उसे नेहा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। बस बहुत हो गया, अब मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। उसके बाद सविता नेहा को जाकर सारी बातें बोल देती है। मुझे सच बताओ कि क्या चल रहा है, तुम और रोहन मिलकर हमसे क्या छुपा रहे हो? सविता के बार बार पूछने के बाद भी नेहा कुछ नहीं बताती और चुपचाप खड़ी रहती है। ठीक है, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, आज मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अब अगले कई दिनों तक सविता नेहा को इग्नोर करती है और उससे बात नहीं करती। नेहा सविता के लिए शरबत बनाकर लाती है। मम्मी जी शरबत पी लीजिए, ठंडा है, गर्मी में अच्छा रहेगा। लेकिन सविता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और ये नाराजगी नेहा से अब देखी नहीं जा रही थी। लेकिन तभी शाम को काले कपड़ों में गन लेकर कुछ लोग वहां आते हैं। आइए भैया। हाँ कहो नेहा, क्या परेशानी है? तुमने यहाँ हमें अचानक क्यों बुलाया? अरे भाभी, हमने तो आपसे बस एक सवाल पूछा था और आपने उसके बदले में गुंडे बुलवा लिए। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से हम कुछ नहीं पूछेंगे, इन्हें वापस भेज दो। नीति, तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मेरे भाई हैं। अब चलो भी मेरे भैया से मेरी शादी की बात करने के लिए। अरे अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो वैसे ही जहर दे दो। अपने दोनों भाई से मरवाने का इरादा है क्या? दोनों मुझे एक ही गोली मारकर उड़ा देंगे। अरे मेरे भैया अच्छे हैं, कुछ नहीं करेंगे, चलो तो।
नेहा रोहन को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर नेहा के दोनों भाइयों को देखकर रोहन बहुत डर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन से शादी करने के बारे में सोचने की? तुम जानते हो ना हमारी बहन कौन है? जी, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। रोहन डरकर आंख बंद कर लेता है और मुझे माफ कर दीजिए। जब रोहन ने डर के मारे आंख बंद की थी तो पवन और रजत हंसने लगते हैं। अरे हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, चिंता मत करो, हम अपनी बहन की शादी तुमसे कर देंगे, क्योंकि उसने पहले ही हमें तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो और तुम अब पढ़ाई भी कर रहे हो और परिवार को भी संभाल रहे हो। हम तो बहन की खुशी में खुश हैं, बस हम इसे अपनी दुनिया से दूर रखना चाहते हैं और नहीं चाहते कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। आपने तो मुझे डरा दिया था। नेहा के भाई तो शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन जब रोहन इस बारे में घर पर आकर सविता को बताता है, खबरदार, जो ऐसा रिश्ता हमारे घर लाने की कोशिश की भी तो मैं शादी के लिए कभी नहीं मानूंगी। तुम्हें मुझ में या अपनी पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा अगर तुमने ऐसा किया तो। रोहन उदास हो गया था और जब वो इस बारे में नेहा को बताता है, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपनी याददाश्त जाने का नाटक करूंगी और इस तरीके से मैं अपने भाइयों से अलग तो रहती हूँ, मैं तुम्हारे सामने वाले घर को किराए पर लेकर वहां रहूंगी और तुम्हारी मम्मी का दिल जीतूंगी। हम उन्हें झूठ बोलेंगे कि मैं अपने परिवार को नहीं जानती। उसके बाद तुम्हारी मम्मी का कभी ना कभी मेरे लिए दिल पिघल जाएगा और फिर तुम बोल देना कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी मुझे अपने भाइयों से तो अलग रहना ही है, क्योंकि अब मैं बाहर रहती हूँ और मेरे भाई नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। इस तरह दोनों इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। दरअसल मेरे दोनों भाई डॉन हैं और ये नहीं चाहते थे कि मैं उनकी दुनिया में रहूं, तो इसलिए इन्होंने मुझे हमेशा बचपन से घर में ही रखा ताकि मैं किसी की नज़रों में ना आऊं और मेरी जान को खतरा ना हो। यानी तुम उन्हीं गुंडों की बहन हो। एक बार जब रोहन उनकी बहन से शादी करना चाहता था, रोहन आता है और उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। अब सविता के सामने सारा सच आ गया था, लेकिन तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? देखिए, आपको हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे माता पिता नहीं थे तो हम बचपन में इन सब में फंस गए, लेकिन हमने अपनी बहन को हमेशा इन सब चीजों से दूर रखा है। हम हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बहन को आप हमेशा खुश रखें। बाकी हमारी तरफ से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। नेहा के भाई वहां से चले जाते हैं, लेकिन सब रोहन और नेहा से कई दिनों तक गुस्सा रहते हैं। मम्मी, आप मुझसे नाराज हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको नेहा से नाराज नहीं होना चाहिए। वो हमसे अमीर है, लेकिन उसने फिर भी मेरा साथ चुना। वो राशन इसीलिए लाई कि उसे सबके लिए बुरा लगता था। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। इतनी गरीबी में रहने के बाद भी मुझे पढ़ाई में सपोर्ट कर रही है, तो प्लीज उससे नाराज मत रहिए। सविता रोहन की सब बातों से सहमत होती है और नेहा को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। अब नेहा अगले दिन बहुत सारे मोमोज, चाउमीन और रोल लेकर आती है और निधि के साथ मिलकर स्टोन पेपर सीजर वाला चैलेंज करती है। आज तो मजा आ गया भाभी। कुछ महीने बाद रोहन के एग्जाम के बाद उसकी एक कंपनी में जॉब लग जाती है। ये तो खुशी की बात है। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारी वजह से हमें राशन की कमी नहीं हुई और इसका तुमने साथ दिया। अब सविता का गुस्सा प्यार में बदल गया था और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है।